हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय चैनल। आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं नंबर्स। व्हाट इज द नंबर्स? नंबर्स कैसे हमें सक्सेसफुल बनाएंगे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ माई लाइफ एवर। कि जब तक मैं अपनी ज़िंदगी में काम कर रहा था और जब तक मुझे ज़िंदगी में नंबर्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता चली थी, तब तक ऐसा लगता था कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो गाइस बात करने वाला हूँ उन लोगों के जो ये बोलते हैं कि मैं हार्ड वर्क तो सर बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मगर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो गाइस आज उन्हीं लोगों के लिए जो हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करते हैं मगर उनको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल पा रहा। जी, आप लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करते हैं बट उनको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल पा रहा गाइस। यस, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ही लोगों की बात कर रहा हूँ। हार्ड वर्क तो करते हैं बट रिजल्ट बिल्कुल नहीं आ रहा गाइस। तो आज हम बात करेंगे नंबर्स आपकी हार्ड वर्क को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। बस वही बात मैं आपसे करने वाला हूँ गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखिएगा कि नंबर्स हमारी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं और नंबर हमें कैसे सक्सेसफुल बनाते हैं गाइस। और अगर ये वीडियो पसंद आती है, अपनी टीम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर फायदेमंद लगे तो कमेंट करके भी जरूर बताना गाइस। सो कम टू द पॉइंट, नंबर्स। तो गाइस हमें देखना है कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक कम्युनिटी को रन कर रहा हूं या फिर मेरे पास 100 से 200 लोगों की कम्युनिटी है और मैं सेल्स का काम करता हूं एंड उस सेल को 100 कम्युनिटी के द्वारा, 100 लोगों के द्वारा मुझे कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे उसके आउटपुट निकालने हैं, कैसे उसके आउटपुट के द्वारा मैं प्रॉफिट्स कमा पाऊं, कैसे उसके आउटपुट्स का मैं बेनिफिशियरी बन पाऊं, बस उसके लिए नंबर्स का हमें यूज करना गाइस। अब ये नंबर्स का यूज हम कैसे कर पाएंगे वो भी आपको मैं स्लोली एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा गाइस। तो गाइस सबसे पहले चीज क्या होती है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा मैंने पिछले महीने काम किया, मैंने 100 लोगों को रीच किया, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने इतनी बड़ी मीटिंग्स की, मैंने महीने में 100 से ज़्यादा मीटिंग कर दी बट मेरा आउटपुट जीरो है गाइस। तो उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए नंबर्स की बात करने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम नंबर्स को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, करते हैं बात। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले मुझे इस बात का ध्यान रखना है कि काम जो मैं कर रहा हूं या जिस चीज के लिए मैं भाग रहा हूं, दैट व्हाट इज माय गोल। मेरे जो नंबर्स ऑफ गोल्स हैं वो मेरे माइंड में होने चाहिए। एंड नंबर्स ऑफ गोल्स में से सबसे पहला जो नंबर 1 जो आपका गोल होगा, जिसको आपको बोलना है टॉप लेवल का जो आपका गोल होता है, कि आपका टॉप गोल, कि जिंदगी में आप किस चीज के लिए भाग रहे हो, जिंदगी में आप किस गोल के पीछे भाग रहे हो, वो टॉप गोल, वो कोई भी हो सकता है। अगर आप किसी डायरेक्शनल कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो वो टॉप नंबर का जो गोल हो सकता है वो आपका लेवल हो सकता है, तो डायमंड लेवल हो सकता है, वो आपका आपकी कम्युनिटी का कोई भी टॉप लेवल का गोल हो सकता है गाइस। बट उस टॉप लेवल के गोल के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। एंड मैं आशा करता हूँ कि जो भी इंसान डायरेक्शनल का बिजनेस करते हैं उनका मेनली फोकस होता है टॉप गोल के ऊपर। बट आपने ये भी देखा होगा कई सारे डायरेक्शनल कम्युनिटीज में होता क्या है कि हम ज्वाइन तो कर लेते हैं बड़े टॉप गोल को देखकर, पर उस तक बहुत ही कम रेशो में निकाला जाए तो 100 में से एक ही इंसान उस टॉप लेवल पे पहुंच पाता है। उसके पीछे भी नंबर का ही खेल है गाइस। नंबर्स पे फोकस हटा तो दुर्घटना घटी। कहने का मतलब है नंबर पे जिसका ध्यान नहीं है वो टॉप लेवल पे नहीं जाएगा। तो नंबर्स की बात हो रही है गाइस, बी अलर्ट, फोकस रहिए, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कम टू द पॉइंट, हम फिर से आगे बढ़ते हैं गाइस कि नंबर्स को कैसे, या टॉप गोल तो बना लिया, टॉप गोल के बाद अभी आती है बारी आपके अल्टीमेट नंबर्स ऑफ गोल्स की, कि आपने टॉप गोल जिसको रीच करना है उसके लिए आपको क्या छोटे छोटे नंबर्स आपको अरेंज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर आपको करना है सेल्स को करना है काम, या फिर आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना है, या फिर आपको अपने कस्टमर्स बढ़ाना है, या फिर आपको अपने कंज्यूमर्स बढ़ाने हैं, तो उसके लिए करना क्या गाइस, सबसे पहले आप ये देखो दैट व्हाट इज योर नंबर ऑफ नेम लिस्ट। आप पर डे में कितनी नंबर्स ऑफ नेम लिस्ट को क्रिएट कर पा रहे हो। मीन टू से कि आपकी जो रीच है पर डे में वो कितने नंबर्स की है, उसको राइट इट डाउन, उसको लिखना है। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर। ये नंबर्स की इंपॉर्टेंस है, आपको उसको लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक के ऊपर या फिर अपनी एक्सेल के ऊपर। आप उसको सबमिट करना पड़ेगा कि आज मैंने इतने नंबर्स ऑफ मैंने लोगों को रीच किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उनसे बात करी है,
आपने उनको कॉल पे बात करी है, इंस्टाग्राम पे बात करी है, फेसबुक पे बात करी है, या व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर किसी से 5 मिनट चिट चैट के माध्यम से रोड पे चलते, या फिर आपने किसी कस्टमर को या फिर किसी अदर पर्सन को आपने ट्राई किया है उसको बात करने का। दैट इज द नंबर्स, राइट डाउन। इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? कहने का मतलब, हम कभी कभी मेरी कम्युनिटी में मुझे लोग क्या बोलते हैं कि सर मैंने इतने लोगों से बात करी थी, मैं पूछता हूँ व्हाट इज द नंबर, वो सोचने में मजबूर हो जाता है। वो अपने एक्सेल भी नहीं ओपन कर पाता है, वो अपनी नोटबुक भी ओपन नहीं कर पाता, बिकॉज उसने लिखा ही नहीं होता। देन इन द एंड ऑफ द इवनिंग वो क्या करता है, वो सभी नंबर्स को भूल जाता है, वो अपने सभी नंबर्स को स्किप कर देता है जो उसको बेनिफिट देने वाले हैं। गाइस मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कितने लोगों को एक दिन में रीच कर रहा हूँ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने लोकेलिटी के माध्यम से। राइट डाउन द नंबर मैन, उस नंबर्स को लिखना स्टार्ट कर दो गाइस, सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जब आपने उन लोगों को रीच किया, द नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स एंड नंबर्स ऑफ साइन अप्स, राइट, ये बहुत एक मेजर नंबर आपको निकल के आएगा बाद में कि आपने जो लोगों को रीच किया था उनमें से कितने नंबर्स रेडी हैं आपके कंसेप्ट को, आपके मॉडल को समझने के लिए। राइट इट डाउन, लिखना स्टार्ट कर दो उसको गाइस। उसके बाद की बात करते हैं कि उनमें से कितने नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स और कस्टमर इज रेडी टू स्टार्ट अ बिजनेस विद योर कंपनी मॉडल, कि तुम्हारे कंपनी के मॉडल के प्लान के हिसाब से उसमें से कितने लोग अग्रेसिव हैं, कितने लोग वो रेडी हैं आपके साथ काम करने के लिए एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ सेलर पार्टनर। उनका एक अलग से नंबर्स ऑफ क्या करना है आपको, साइनअप्स का, नंबर्स ऑफ ज्वाइनिंग आपको राइट डाउन करना है। द नेक्स्ट नंबर्स ऑफ लाइक सेल, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ बिजनेस जनरेट एक पर्सन के थ्रू, वो कितना नंबर्स ऑफ बिजनेस आप उस पर्सन के थ्रू जनरेट कर पा रहे हो, उसको भी राइट डाउन करना है। द लेवल, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में अगर 7 लेवल्स है, राइट, और आपको पता कि जो फर्स्ट के जो 3 लेवल्स हैं वो क्या करते हैं, आप उन लेवल्स को किसी को सेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल XYZ, X जो आपका लेवल है मान लो कि वो 4,000 रुपए का है, Y जो लेवल है वो मान लीजिए वो 20,000 रुपए का है, जो Z मॉडल है, जो Z आपका लेवल है आपकी कम्युनिटी का, वो मान लीजिए वो है लगभग 60,000 और 80,000 के आसपास। एंड क्रिएट अ नंबर ऑफ लिस्ट मैन, आपको नंबर ऑफ लिस्ट क्रिएट करना है कि आपने उस डे में X मॉडल जो कि 4,000 का है वो सोल्ड आउट किया, जट करने का कोशिश किया। उसके बाद जो Y मॉडल है जो लगभग 20,000 के आसपास हो सकता है कम्युनिटी के हिसाब से, वो आपने जो सेल करने की कोशिश किया वो कितने का है, वो कितने आपने नंबर सेल कर दिए या सेल करवाने की कोशिश की। आफ्टर दैट थर्ड इज अ मेजर नंबर, जिसको आप सेल, मैक्सिमम सेल जो कंपनी करने का आपको एक ऑफर देती है, आप इतना सेल कर सकते हो, दैट इज द नंबर Z नंबर। मीन टू से 80,000, 1 लाख और 1 लाख अबव। राइट इट डाउन मैन। इतना सभी नंबर लिखने के बाद उसको क्या करने का, देखने का, उसको देखो, उसको उस पर प्रॉपरली फोकस करो गाइस। जब उस पर फोकस जाएगा तो ऑटोमेटिकली हुआ क्या, आपको अपना पता चलेगा कि आपने लास्ट डे में क्या किया, आपने प्रेजेंट डे में क्या किया और आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो। यहां पे एक छोटी सी बात को ऐड करूंगा गाइस, 70% ऑफ योर हार्ड वर्क विल गिव द रिजल्ट ऑफ 30% इन फ्यूचर। बिकॉज जो आप 70% जो आप काम कर रहे हो वो आपको प्रेजेंट में करना ही करना है। ये मत सोचो कि लॉकडाउन खुलेगा या फिर कोई ऐसा लकी डे आएगा तो मैं वो काम करना स्टार्ट करूंगा। और ऑफ कोर्स इस चीज़ का बहुत लोग एक्सपीरियंस ले चुके होंगे कि अगर उन्होंने पिछले महीने कुछ किया होगा उनको इस महीने का आउटपुट बहुत ही बढ़िया मिला होगा गाइस। आई होप कि आप सभी मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। जो मेरा एजेंडा है आज की मीटिंग का, आज की जो डिस्कशन का, आप इसको क्लैरिटी, जो मैं क्लैरिटी आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जब करवा रहा हूँ, आप इसको समझ पा रहे होंगे गाइस। नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नंबर्स के बाद आगे मेरे को ये भी देखना है कि यार चलो मैंने नंबर्स तो मैंने जनरेट कर लिए, मैंने अपना टॉप गोल भी सेट कर लिया, उस कम्युनिटी को लेकर मुझे कौन से लेवल पे जाना है, और साथ ही साथ में मैंने अपना अल्टीमेट जो मेरे गोल्स हैं, छोटे छोटे नंबर्स ऑफ साइन अप्स, नंबर्स ऑफ लाइक X, नंबर ऑफ Y, नंबर ऑफ Z, जो कि आपको सेल करने हैं, आपने वो सारे के सारे नोट डाउन कर लिए। अभी बात करती तो मैंने नोट डाउन कर लिए। नेक्स्ट स्टेप गाइस आता है आपका इज द स्ट्रैटेजिक, कि आप जिस अल्टीमेट कंपनी में काम करते हैं, जो किसी कम्युनिटी के साथ जुड़कर आप काम कर रहे हो, तो उस वो कम्युनिटी आपको क्या स्ट्रैटेजीज दे रही है, या फिर उस कम्युनिटी के अंदर आप काम जो कर रहे हो वो आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है। अगर मैं अपनी खुद की स्ट्रैटेजी की बात करूँ, लॉकडाउन चला हुआ है और कल को भी शायद ये स्ट्रैटेजी मेरी लाइक
एक लाइवलीहुड बन जाए, जो आज तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, वो तरीका क्या है गाइस? जैसा डिजिटल। अगर मैं डिजिटली चीज़ों को कर रहा हूँ, या किसी को मैं जूम मीटिंग से कर रहा हूँ, या किसी को मैं कन्वर्सेशन के माध्यम से किसी को मैं डील कर रहा हूँ, या किसी को मैं गाइड कर पा रहा हूँ, या फिर आप लोग भी कर रहे होंगे जूम मीटिंग के माध्यम से, या अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप लगे होंगे किसी को लाइक कंसल्ट करने के लिए, देन दैट विल बी योर स्ट्रेटेजी मैन। उस स्ट्रेटेजी में आप कितने की टीम, आपका जो टॉप टीम है उसमें कितने लोग उस स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, दैट इज द मेन पॉइंट। आपकी स्ट्रेटेजी में या किसी को आप प्लान को समझाना, या किसी कस्टमर को रीच करके उसको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना, या किसी कस्टमर को एज अ सेलर पार्टनर बनाना, उसकी जो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज हैं उस पर आपको काम करना है, राइट गाइज। वो स्ट्रेटेजी टेबल मीटिंग्स भी हो सकती है, वो स्ट्रेटेजी आप किसी एक अच्छे से ऑफिस में बैठ के भी प्लान कर सकते हो, वो स्ट्रेटेजीज आप अपने जूम मीटिंग पे भी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हो, कि जो आपके टॉप लीडर सब आपको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं गाइज। दैट इज अगेन मेन पॉइंट। सो नेक्स्ट जो हमारी तीसरी बात है, दैट इज ऑपरेशन। कि जो स्ट्रेटेजी आपने यूज करी, उस स्ट्रेटेजी को यूज करने के बाद जो आपने ऑपरेट किया, उसका जो रिजल्ट होना चाहिए, दैट नंबर ऑफ, राइट, नंबर ऑफ, अगेन रिपीट कीजिए, नंबर ऑफ साइन अप्स, नंबर ऑफ कि आपने कितने कस्टमर्स को रीच किया, द नंबर ऑफ एक्स लेवल, द नंबर ऑफ वाई लेवल, द नंबर ऑफ जेड लेवल जो आपने सेल किया, अगेन उसको नोट करना है कि क्या जो मेरा ऑपरेशन, जो मेरी एक्टिविटी, जो मेरी स्ट्रेटेजीज थी, क्या वो मेरा जो ऑपरेशन मैंने उस पर किया, क्या वो मुझे रिजल्ट दे रहा है। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती करते हैं गाइस। प्लान प्रॉपर उनके पास होता है, टॉप लेवल, टॉप जो गोल होता है उन्होंने सेट किया होता है, अल्टीमेट गोल्स भी सेट किए होते हैं, स्ट्रेटेजीज अल्टीमेट होती हैं, बट इन द एंड स्लोली वो स्लो डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं यूज करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल गाइस, आपने एक बाल्टी को भरना है, और बाल्टी को भरने के लिए आपने ऊपर से नल को ओपन किया, पर नीचे से बाल्टी में छेद है। होगा क्या, क्या कभी बाल्टी भर पाएगी? आप पूरा पानी बर्बाद कर दोगे, अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद कर दोगे, बट वो बाल्टी कभी भी नहीं भरेगी। आपको उस बाल्टी के बेस को क्या करना है, पहले उसको रिपेयर करना है कि पानी बाल्टी में रुके और मुझे लगे कि हाँ बाल्टी में पानी भरा है। सबसे बड़ी गलती इंसान ये भी करता है, एफर्ट करते चले जाता है, हार्डवर्क करते, जब उस एंड स्टेज पे पहुंचता है ना गाइस, वो बहुत उस चीज को अनदेखा कर देता है कि मेरा लॉस कहां पे हो जाएगा। दैट इज कि जो आपने लिस्ट बनाया उसको बार बार देखो कि मेरे से गलती कहां पे हो रही है। दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप के नंबर्स को बढ़ाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। फॉलो अप लेने के लिए इसकी वीडियो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि फॉलो अप किस तरीके से लिया जाता है, बट एक छोटा सा हिंट दे दूंगा। फॉलो अप के लिए ना इंसान के पीछे लग जाओ यार, उसके तरीके होते हैं, उसके टाइमिंग्स होती हैं फॉलो अप लेने की, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। बट यही वो नंबर्स हैं, अगर आप इन नंबर्स पे फोकस करोगे तो होगा क्या, अल्टीमेटली आपका फोकस क्या होगा, आपके रिजल्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये नहीं करोगे आपने काम किया और सो लीजिए। कुछ एक एग्जांपल के माध्यम से और समझाना चाहूंगा कि आपने क्या किया। आप लोगों ने 1 घंटा दम लगा के काम किया और 10 घंटे आप ये सोचने पे निकाल देते हो क्या करूं, क्या किया, क्या होगा, कैसे होगा। वो हार्ड वर्क नहीं होता गाइस। अगर आप 1 घंटा किसी चीज पे दम लगा के दे रहे हो, बट बाकी के 10 घंटे पे आपको उसी तरीके से, उसी माइंडसेट के साथ आपको रहना पड़ेगा, ताकि इन द लास्ट टाइम आपका जो फोकस होगा वो रिजल्ट पे भी जाए। बिकॉज गाइस देखो, इतना ही बताना चाहूंगा आप सभी को, रिजल्ट का जो नंबर्स होता है उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना बहुत ज्यादा लाजमी होता है गाइस। तो गाइस, नंबर्स ऑफ फॉलो अप्स एंड नंबर्स ऑफ साइन अप्स एंड नंबर्स ऑफ आपके XYZ लेवल्स, उस पर ध्यान दीजिए। आपका जो बिजनेस है, आपका जो सेल्स वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, इसके साथ साथ 3 चीजें और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। सबसे पहले अपना एक जो टॉप लेवल का आपका गोल है उसको क्लियर करें, एंड अपनी विजन बोले तो आपके अंदर से क्या आवाज आ रही है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी डाउनलाइन टीम के लिए, आप वो विजन अपनी टीम से शेयर करें। ऐसा ना हो कि आप पॉलिटिक्स खेलना स्टार्ट कर दो नंबर्स को बढ़ाने के लिए, कि अगर मान लीजिए आपके पास 100 का टीम है, आप 100 को अलग अलग से बोलो कि तुझे इतने ज्वाइनिंग्स करवानी है, तुझे इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, तुझे इतने प्रोडक्ट सेल करना है, तुझे ये करना है। इससे नहीं होगा। ये भी एक बहुत बड़ा नंबर का एक झालम झोल होता है ये व्यापार के अंदर, कि अगर मैं बिजनेस में पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दूं कि तू इतने नंबर करेगा, तू इतने नंबर करेगा, तू इतने नंबर करेगा, तो गाइस रिजल्ट आपका ही लॉस होगा, लॉस में आएगा। हमें करना क्या है कि मेरा विजन क्या है,
अपनी कम्युनिटी को लेकर आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या, आप क्या सोचते हैं कि आपको उस मंथ उस ईयर क्या करना है। गो एंड शेयर द विजन, राइट गाइस। विजन को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड इज दैट वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन का मतलब होता है कि आपकी आवाज, जो आपका विजन है, वो इस तरीके से कम्युनिटी तक पहुंचे, कम्युनिटी लाइक एक्साइटमेंट से भर जाए कि वाओ यार, कि उन्होंने ये चीज पहली बार सुनी है और उनको सुनने में बहुत मजा आ रहा है, उनको ये करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फादर के लिए जब उसका बच्चा होता है, बेबी होता है, जो पहली बार उसको पापा बुलाता है, क्वाइट इंटरेस्टिंग साउंड, कितना मजा आता है वो सुनने के लिए, राइट गाइस। तो उसी तरह से हमें क्या करना, अपनी विजन की, अपनी आवाज को अपनी कम्युनिटी तक कुछ इस तरीके से पहुंचाने को उनको लगे वाओ कितना बेनिफिट चीज है ये मेरे लिए यार। एंड थर्ड पार्ट इज द विडालाइजेशन। विडालाइजेशन का मतलब ये होता है गाइस कि जो आप चीजें कर रहे हो उसका परिणाम क्या है, परिणाम पे फोकस करना। नंबर्स क्या निकल कर आ रहा है इन द लास्ट, आपके दिन के लास्ट में नंबर आपने क्या निकाला, मंथ का नंबर क्या निकाला, अपने मंथ के फर्स्ट साइकिल का आपने नंबर क्या निकाला, अपने पूरे ईयर का नंबर क्या निकाला, और आपकी कम्युनिटी आपको क्या नंबर निकाल के दे रही है, वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो गाइस, आज की मीटिंग से नंबर्स को लेकर, नंबर्स पे फोकस करें और अपने व्यापार को आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दें गाइस। अगर आपको ये मीटिंग और ये बातें वैल्यूएबल लगी हैं, अगर ये बातें आपका फोकस बढ़ाती हैं, अगर ये मेरे द्वारा बताई गई बातें अगर आपके कार्य करने की क्षमता को भी इंक्रीज करती हैं और आपके फोकस को अल्टीमेट इंक्रीज करती हैं, तो गाइस कमेंट में जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर कर देना और अपनी कम्युनिटी में चीज को फॉरवर्ड जरूर कर देना गाइस। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हंसते रहें, खुश रहें और अपनी कम्युनिटी को खुश रखें। जी हाँ, टास्क सही देख रहे हो, टास्क गाइस। आप सभी दोस्तों की जो ये वीडियो देख रहे हो उनकी मैं छोटी सी मदद करना चाहता हूँ। मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो अपने मैं कम्युनिटी में यूज करता हूँ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उसकी तरफ से आपको छोटा सा मैं टास्क देना चाहता हूँ कि आज इस वीडियो में जो हमने बात करी है नंबर्स को लेकर, तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है कि आप अपनी कम्युनिटी में कितने नंबर्स आप साइन अप करवाना चाहते हो, आप अपनी कम्युनिटी में इस मंथ के लास्ट तक कौन से लेवल पे जाना चाहते हो, आप इस महीने के लास्ट तक आप कितने लोगों को XYZ जो भी आपकी कम्युनिटी का लेवल है वो लेवल आपको प्रोवाइड करवाना चाहते हो आप उनको, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि मंथ के लास्ट में हम इस चीज पे चर्चा कर सकें कि इस वीडियो का फायदा कितने लोगों को मिला और नंबर्स की वैल्यू कितने लोगों ने पहचाने। सो ऑल द बेस्ट गाइस एंड टेक केयर।